सब प्रीवियस ईयर लेकर के आते हैं, अपने से नहीं बनाया। सबसे पहले स्नेक्स। स्नेक जो है, स्नेक का मतलब होता क्या है? सांप। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्नेक्स। स्नेक्स मतलब होता है बहुत सारे सांप का बात किया गया। मतलब ये जो स्नेक्स है वो हमारा हुआ सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट कैसा है हमारा? स्नेक्स है, स्नेक है। और स्नेक्स जो है वो हमारा क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। खाली एक वो स्नेक होता, सांप होता तो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी हमको क्या देना पड़ेगा? आगे प्लूरल देना पड़ेगा। वर्ब क्या देना पड़ेगा? प्लूरल देना पड़ेगा। तो सवाल कि सर हम वर्ब प्लूरल सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल समझ में आता है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आता है। कैसे? जैसे वर्ब, आप इसे याद रखिए, जैसे बचपन से तो हम सीखते हैं यार, हम हर वीडियो में बताते हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, इस तरह होता है ना। तो सी फॉर सीधा, एस फॉर सीधा याद रखते हैं कि सिंगुलर होता है। एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में हम एस देंगे वो हमारा सब सिंगुलर होगा, बाकी जो छूट गया वो प्लूरल होगा। जैसे हम बोले कि सर इज क्या है, तो हमारा सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में एस है। सर वाज क्या है, तो वाज हमारा सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में वाज है। सर हैज क्या है, लास्ट में सिंगुलर है तो वो सिंगुलर। सर प्लूरल का भी एग्जांपल दीजिए। कोई बात नहीं। आर है, ये हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है। वर है, हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है। कोई भी चीज। सवाल सर आप तो केवल लिंकिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब तो लेकर के देखिए। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कम तो क्या ये हमारा एस लगा हुआ लास्ट में? नहीं, तो ये प्लूरल है। अगर एस लगे तो हमारा सिंगुलर है। कुल मिला के हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि वर्ब में एस लगने के बाद ये हमारा जो बनता है वो बन जाता है प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। वर्ब में एस लगने के बाद हमारा क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगर नाउन में एस लग जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सवाल इससे पूछता है, बहुत। हम क्या बोले कि वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर, लेकिन स्नेक जो है वो हमारा नाउन है, सांप, उसमें एस लगा तो वो प्लूरल। मतलब नाउन में एस लगने के बाद वो बना प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगने के बाद वो बना सिंगुलर। हम बोल क्या रहे हैं कि साला जब नाउन में हम एस लगा रहे हैं यार तो ये तो प्लूरल हो रहा है, लेकिन जब वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो तो सिंगुलर बन रहा है। साला दोनों उल्टा है आपस में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम नाउन में जब एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल हो जा रहा है, लेकिन अगर हम वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये हमारा सिंगुलर हो जा रहा है। साला ये दोनों अपोजिट कैसे है? मतलब याद नहीं हो रहा है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। याद रखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, या तो ऐसे नहीं याद हो, एस फॉर सिंगुलर भूल गए, ठीक है, अरे यार नाउन का उल्टा वर्ब कह ले लो। नाउन का उल्टा वर्ब बोला था, कैसे? नाउन का उल्टा वर्ब बोले थे सर, इसका मतलब है कि नाउन में एस लगा तो प्लूरल, तो वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर। ऐसे याद हो जाएगा। तो स्नेक्स जो है, स्नेक जो है वो सांप, वो हमारा क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब प्लूरल होने के एस नहीं होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। तो स्नेक्स आर, ये प्लूरल हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब स्नेक्स आर इलोंगेटेड। अब इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा। आप समझिएगा कि ये जो इलोंगेटेड है इसका मतलब ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म है इसका मतलब पैसिव नहीं। हर चीज वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव नहीं होता है। कभी कभी होता है कि इन सभी वर्ब के बाद अगर ईडी लगा वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव है। इलोंगेटेड मतलब लंबी। लेगलेस, लेगलेस मतलब पैर नहीं है। कैसा है? पैर नहीं है। जो कैसा कैसे के जवाब देते हैं एडजेक्टिव होता है, तो ये सारा एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्नेक्स आर, सांप जो बहुत सारे सांप हैं, इलोंगेटेड लंबे होते हैं। लेगलेस मतलब पैर नहीं होता, सांप का तो पैर ही नहीं होता है। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोरस मतलब आप लिख लें मांसाहारी, ये मां लिखा है, ठीक है, मांसाहारी। तो स्नेक्स जो है वो लंबा है, लेगलेस है, कार्निवोरस है। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश, जिसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? मतलब इसकी विशेषता को हम देख सकते हैं कि क्या है, पहचान सकते हैं, है ना, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर देखें स्नेक्स, थोड़ा सा एक जीएस का सवाल आ जाता है इसमें कि स्नेक जो है लंबा है, लेगलेस और कार्निवोरस है। तो हम इसीलिए लेगलेस होने के कारण, लंबा होने के कारण, मांसाहारी होने के कारण इसको हम कैन बी डिस्टिंग्विश मतलब अलग करते हैं। किससे? तो फ्रॉम लेगलेस लिजार्ड। लेगलेस लिजार्ड मतलब जिसका पैर नहीं है, वैसा लिजार्ड छिपकली से इसको अलग करते हैं। तो ये क्या है? हमारा जो स्नेक्स है वो क्या है? कोई पक्षी है स्नेक्स? नहीं, पक्षी है नहीं तो फिर क्यों देंगे? क्या हमारा मैमल्स है? स्तनधारी है, दूध तो देती नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या एम्फीबियन है? उभयचर है? उभयचर हो सकता है, एम्फीबियंस उभयचर हो सकता है क्योंकि सांप जमीन में भी रहता है और सांप पानी में भी रहता है। और एक ऑप्शन मेरा फंसा ये एम्फीबियन, और एक फंसा है रेप्टाइल, क्योंकि सरीसृप है। हमारा जो रेंगने वाला चीज होता है वो रेप्टाइल होता है। तो अब दो ऑप्शन फंसा,
जब आगे पहुंचेंगे तब देखेंगे कि हमको मारना क्या है, रेप्टाइल या एम्फिबियंस। आगे जब पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश, हम लोग इसको पहचान कर कैसे कर लेते हैं, अलग कैसे कर देते हैं फ्रॉम लेगलेस लिजार्ड्स, मतलब ये लेगलेस लिजार्ड से अलग करते हैं बाय। अब बाय है तो आगे देख लेंगे, लैक ऑफ आईलिड्स, इनके कमी होती है पलकों की, एंड एक्सटर्नल ईयर्स, और कुछ बाहरी कानों का। स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, अब यहां पे लिखा है स्पीसीज, और स्पीसीज जो है वो बताता है पूरे जाति प्रजाति को। स्पीसीज मतलब सांप के प्रजाति को बता रहा है, इसका मतलब यहां ना तो उभयचर का तो बात नहीं हुआ, क्योंकि स्पीसीज बता रहा है, और स्पीसीज मतलब पूरा जाति को बता रहा है। तो सांप किस जाति का है, सरीसृप जाति का है, मतलब रेप्टाइल जाति का है। तब इसका आंसर एम्फिबियन ना होकर के क्या होगा हमारा, रेप्टाइल्स। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़े। तो स्नेक्स आर इलॉन्गेटेड, लंबा है, लेगलेस है, कार्निवोरस मांसाहारी है, क्या है तो रेप्टाइल्स है, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम लेगलेस लिजार्ड, जिसको हम किससे अलग कर देते हैं, लेगलेस लिजार्ड से अलग करते हैं, बता देते हैं, विशेषता दे देते हैं इसको। इसकी विशेषता किससे पहचाना जाता है, तो लेगलेस लिजार्ड, जिसका पैर नहीं है। ठीक है, लिजार्ड्स बाय लैक ऑफ। अब अगर दूसरा देखें तो सबसे पहले अगर देखें कि कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, अब कैन जो है हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन सर मॉडल के बाद बी है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, कोई बात नहीं, कैन बी डिस्टिंग्विश, इसे विशेषता दिया गया है, तो इसका मतलब इसे पहचाना गया है, इसे अलग किया गया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव का है। तो याद रखिए, जब मॉडल के बाद बी आ जाए, जब मॉडल के बाद बी लगे तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हो, तो ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में हैं, और ये कहता है आप एक्टिव वॉइस में हैं। ठीक, तो इसीलिए कैन बी डिस्टिंग्विश, इसे विशेषता दिया गया, पहचाना गया है फ्रॉम लेगलेस लिजार्ड से। बाय, अब दूसरा में पहले बाय दोज करेंगे क्या, सबसे पहले अगर देखें तो क्या करना होगा, यहां स्नेक्स बोल देते हैं हम। सबसे पहले अगर देखें दोज नहीं होगा, है ना, सबसे क्यों दोज नहीं होगा, क्योंकि लिखा है बाय दोज लैक ऑफ आईलिड, बाय दोज नहीं होता है। अच्छा आगे देख लेते हैं, दोज नहीं हुआ। अब यहां पर देखें, यहां लिखा है बाय, अब सबसे पहले यहां हमको क्या चाहिए, ये जो देयर है ये प्लूरल फॉर्म को बताता है, ठीक, और ये जो देयर है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव को बताएगा, ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां जो, और ये देम क्या है, देम के बाद तो फुल स्टॉप, क्योंकि देम ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां तो बाय देम होता तो फुल स्टॉप होता, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन यहां आगे तो दिया हुआ है लैक ऑफ आईलिड्स, मतलब नाउन है, आईलिड्स जो पलक है वो हमारा है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन का जरूरत होता है। जैसे एक होता है ना पजेसिव प्रोनाउन होता है, और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा ये देयर और देयर्स का हम ये बता रहे, अभी इसका नहीं समझिए, ये ऐसे बताते हैं इसको, जैसे ये ही है, ये हीज हो गया, ये योर है, ये योर्स हो गया, हीज, योर, योर्स। ठीक, अब यहां देखें तो ये हीज जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, ये जो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमको चाहिए, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन हमको नहीं चाहिए। कुछ उल्टा बोल रहे क्या, नहीं बोल रहे, यहाँ योर्स होगा, ठीक बोल रहे हैं। हालांकि ये सेंटेंस मतलब हम कुछ अलग में चले गए, हमको ये बताना नहीं था, हमको कुछ और बताना था, लेकिन यहां तक आ गए इसलिए हम ये बता दिए। ठीक, वो कहां चले गए हमको खुद नहीं होश रहा। तो देम तो होगा नहीं, क्योंकि देम के बाद क्या चाहिए, देम तो फुल स्टॉप, देम खुद ऑब्जेक्ट है, तो फिर आगे तो लिखा हुआ ये तो खत्म हो गया। देम सब्जेक्ट को इंड, ज्यादातर इंड कर देता है, अगर रहता ना बाय, जैसे पैसिव वॉइस में हम लोग कह सकते हैं बाय देम, उसके द्वारा, है ना, उन लोगों के द्वारा। ये देयर जो है, ये देयर क्या करता है ना, ये देयर के बाद हमको, ये देयर हो जो सिंगुलर है, और ये देयर हमारा प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। और देयर किसके लिए आता है, दे का जो होता है, दे का जो होता है उसका होता है देयर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दे किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, और ये देयर है प्लूरल के लिए। तो अगर हम यहां देखें तो स्नेक्स जो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो दे आया, और दे का क्या होता है, देयर, तो क्या होगा यहाँ देयर होगा, ये देयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे देयर, यानी सी नंबर, ठीक। तो बाय देयर लैक ऑफ आईलिड्स, मतलब किसकी कमी के कारण, पलकों की कमी के कारण, एन एक्सटर्नल ईयर, और बाहरी कान नहीं होता उसका। आगे बढ़े, उसके बाद तीसरा, स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, बहुत सारे जाति जो होते हैं किसका, सांपों का प्रजाति जो है। तो सबसे पहले अगर हम लॉट्स देखें तो ये लॉट्स को काटेंगे। क्यों लॉट्स को काटेंगे, या तो होना चाहिए था लॉट्स ऑफ, लॉट्स के साथ ऑफ आना चाहिए था, या तो फिर होना चाहिए था अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। क्यों, क्योंकि ए लगने के बाद वो सिंगुलर काउंटेबल ए और एन जो है
वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है ना दोनों, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। तो अ के बाद तो सिंगुलर देंगे, ये तो प्लूरल लॉट्स करेंगे नहीं, तो इसीलिए या तो लॉट्स ऑफ होना चाहिए या अ लॉट ऑफ होना चाहिए। लेकिन लॉट्स के बाद तो कुछ है ही, अगर लॉट्स लिखेंगे तो फिर हमको ऑफ तो चाहिए इसके साथ, जो कि है नहीं, और जो है नहीं तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज का बात है, तो ये जो देयर है ये सिंगुलर का रूप देता है, ये खत्म हो गया। सिंगुलर के साथ ज्यादातर लगा करता है, तो ये देयर होगा नहीं। हाँ, ये लगता है प्लूरल के लिए, ये लगता है प्लूरल के लिए, लेकिन आप याद रखिए स्पीसीज जो है वो हमारा नाउन है, और नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए हमारा क्या आता है, मेनी। क्या आता है, मेनी। और मेनी के बाद काउंट करने के लिए हमको स्पीसीज दिया हुआ है, और स्पीसीज हमारा नाउन है। तो थोड़ा सा मेनी का कहानी समझे, इतिहास। तो मेनी के बाद अगर नाउन आया है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर मेनी के बाद ए आया है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लेकिन वही अगर अ ग्रेड में नहीं रहा तो फिर से प्लूरल हो जाएगा। ठीक, तो अगर लिखे मेनी के बाद प्लूरल और मेनी अ के बाद सिंगुलर, क्योंकि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। तो यहां देखिए स्पीसीज जो है वो हमारा प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो मेनी के बाद नाउन रहना चाहिए, और नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो मेनी यहाँ पे लिखा हुआ है। मेनी स्पीसीज, बहुत सारे सांपों की प्रजाति ऑफ स्नेक्स, स्नेक का बहुत सारा जो प्रजाति है, हैव स्कल्स, खोपड़ी होता है, विद सेवरल मोर जॉइंट्स, जिसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब ये सेवरल के बाद हमेशा जो हमारा आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, इसलिए ज्वाइंट्स लिखा हुआ है, बहुत सारा ज्वाइंट्स होते हैं। देन देयर एंसेस्टर, उनके प्लूरल मतलब उनके पूर्वजों से। अब हम समझे कि रे साला, सेकंड में जो ऑप्शन भरे ना वो हमारा देयर जो है वो सही हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी बात किया था देयर यानी इस स्नेक्स के बारे में, और इस टाइम भी बात किया है देयर एंसेस्टर, मतलब यही पूर्वजों के बारे में बात किया। तो जो सेकंड में हम देयर भरे वो हमारा सही हो गया 100%। अब सही लगा। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा, मेनी हो जाएगा। ये देयर तो होगा नहीं, काट दिए, ये भी देयर बता चुके हैं, ये खत्म हो गया। तो मेनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स हैव स्कल्स, खोपड़ी है, विथ सेवरल मोर जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स है, देन देयर एंसेस्टर। अब यहाँ मोर किसके लिए है, तो कंपैरेटिव तुलना करने के लिए। किसका तुलना कर रहा है, तो मोर जॉइंट्स देन देयर एंसेस्टर, उनके पूर्वजों से ज्यादा जॉइंट्स। तो तुलना कर रहा है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही होगा। सेवरल के बाद प्लूरल आता है, तो यहाँ लिख दिया है प्लूरल जॉइंट्स देन देयर एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों से। चौथा नंबर देखें आगे, them to swallow prey much larger than their heads। अब थोड़ा सा अगर देखें तो यहां कंपेलिंग का मतलब होता है सम्मोहक। क्या होता है, सम्मोहक। ठीक, सबका मीनिंग है। प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित, प्रचलन। इनेबलिंग मतलब योग्य बनाना या समर्थ होना, योग्य बनाना, समर्थ होना, है ना। और इसका मतलब होता है, खाली नेगेटिव वर्ड है, इसी का नेगेटिव वर्ड है नो, मतलब नो योग्य, मतलब नहीं योग्य बनाना। ठीक है, ऐसा। अब थोड़ा सा अगर देखें तो यही जो उसका जो सेवरल मोर जॉइंट्स है खोपड़ियों में, एंड देयर एंसेस्टर, उनके पूर्वजों का, उनके पूर्वजों से ज्यादा है। और ये क्या करता है, इसको सम्मोहक बनाता है, या प्रचलन में लाता है, या योग्य बनाता है। अरे ज्यादा जॉइंट्स होने के कारण इसको योग्य बना देता है। क्या योग्य बना देता है, तो निगलने में, स्वालो का मतलब निगलना, शिकार को निगलने में इसको आसान कर देता है, योग्य बना देता है। सम्मोहक क्या बना देगा, तो ये ऑप्शन सम्मोहक खत्म हो गया। प्रिविलिंग प्रचलन बना दिया, गलत। डिसेबलिंग योग्य नहीं बनाया। अरे जब इसलिए से ज्यादा जॉइंट्स है उनके स्कल्स में तो फिर योग्य बना होगा, इनयोग्य की क्या बना होगा, तो ये आंसर होगा योग्य। तो यहाँ पे होगा कि इनेबलिंग दैम टू स्वॉलो, इनेबलिंग दैम मतलब उन लोगों को क्या कर दिया होगा, इनेबल कर दिया होगा, खाने के लिए योग्य बनाएगा। अब टू जो है हमारा इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए था, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है जो स्वॉलो, निगलना है। किसको निगलना, प्रे, शिकारी, शिकार को। मच लार्जर देन देयर हेड्स, और उसके हेड से क्या होता है, बहुत ही लार्जर होता है, बड़े होता है, विद देयर हाईली मोबाइल जॉज, वो जो जबड़ा होता है ना स्थिर, उससे ज्यादा होता है। टू अकोमोडेट देयर हाईली मोबाइल जॉज, मतलब उसको मदद करता है ये। अच्छा 2 बार लिखा गया क्या, नहीं ठीक है, कि अपना शिकारी को क्या करता है, लार्जर देन देयर हेड्स विद देयर हाईली मोबाइल जॉज टू अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, सहायता करना, उसे अनुकूल बना देता है देयर हाईली मोबाइल जॉज, ये जो जबड़ा उसका। टू अकोमोडेट देयर नैरो बॉडीज, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, है ना, और अनुकूल बनाता है उसके संकीर्ण बॉडी को संकीर्ण करने में, मतलब पतला हो, जो भी अपना जैसा स्थिति है वैसा डालने में। स्नेक्स पेयर्ड ऑर्गन्स, पेयर ऑर्गन्स का मतलब ऐसा चीज जो दो हो, जैसे कि किडनी है, आंखें हैं, ये सब दो होता है ना, तो पेयर ऑर्गन्स होता है। अपीयर वन इन फ्रंट ऑफ अदर इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, साइड। अब यहां अगर हम देखें, आप टेंशन ना ले, इसका हिंदी हम पूरा डिटेल बता देंगे।
अब यहाँ लिखा है इन फ्रंट ऑफ अदर इंस्टीड ऑफ। आप याद रखें कि इंस्टीड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। इंस्टीड के साथ क्या प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसके बाद है, अब ये साइड ओवर साइड कोई वर्ड नहीं है, साइड ओवर साइड होता नहीं है। साइड एंड साइड ये भी कोई वर्ड नहीं है। साइड ऑफ साइड नहीं तो होता क्या है? साइड बाई साइड, जैसे होता है डे बाई डे, है ना? तो उसी तरह साइड बाई साइड। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय साइड बाई साइड एंड मोस्ट हैव ओनली वन फंक्शन लंग। मतलब लंग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? फेफड़ा, है ना? वो सभी फंक्शनल लंग, फंक्शनल लंग का मतलब था कार्यात्मक फेफड़े, है ना? ये सभी चीजें। तो हम क्या किए हैं कि इस चीज को पढ़े और इससे थोड़ा थोड़ा क्या बहुत सारा ग्रामर भी सीखे। और हम थोड़ा सा लास्ट में इधर का थोड़ा सा स्पीड इसलिए बताया है क्योंकि हमारे पास अभी उतना अच्छा से साधन नहीं है। मोबाइल हीट हो गया, उसका भी मैसेज आया कि हीट हो गया, बंद कर दीजिए, पैक है पूरा रूम, और लाइट भी नहीं है उतना अच्छा से, तो इन्वर्टर जवाब दे रहा है, टी कर रहा है। ठीक है, हम क्या करें कि अभी जब बताते वक्त क्या होता है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आता है या फिर कौन सा वर्ड का क्या हम मीनिंग बताएं, जैसे अकोमोडेट मतलब अनुकूल का बनाना, स्वालो मतलब निगलना, प्रे मतलब शिकारी, आईलिड मतलब पलक, डिस्टिंग्विश मतलब विशेषता, किसी से अलग करना, तो आपको चिंता नहीं करना है। ये सारा का सारा वर्ड यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पे आंसर हुआ होगा। अगर कोई गलती आंसर हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं कि नहीं किया होगा। हिंदी, और आप इसको हिंदी देख सकते हैं, पूरा हिंदी लिखा हुआ है कि क्या हम बताए हैं, क्या है। और आपको थोड़ा सा इसको क्या करोगे कि समझने में आपको थोड़ा सा आसान तो जरूर बना देगा हिंदी माध्यम छात्रों के लिए। ठीक है, बार बार मैसेज आ रहा है ऑफ होने का, ऑफ होने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।